solve 2 raised to x minus 1, 2 cos x minus 1 greater than equals to 0. तो नाउ फोकस हियर कैसे करेंगे हम इसे सॉल्व। ये जो एक्सप्रेशन है इसका साइन 0 के अबाउट चेंज होगा, 0 से आगे ये पॉजिटिव होगा और 0 से पहले ये नेगेटिव होगा। तो जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो मेरे लिए फेवरेबल क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 2 cos x minus 1, 2 cos x minus 1 must be greater than equals to 0 and when x is less than 0 तो मेरे लिए फेवरेबल क्या होगा, ये नेगेटिव हो गया तो प्रोडक्ट पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब आएगा, तो 2 cos x minus 1, 2 cos x minus 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो यहां से जो सॉल्यूशंस आएंगे और यहां से सॉल्यूशंस आएंगे, अगर यहाँ से A आ रहा है और यहाँ से B आ रहा है तो फाइनल आंसर क्या होगा, मेरे पास A यूनियन B मेरे पास फाइनल आंसर होगा। ओके, तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखिए, तो मैंने cos x का ग्राफ बनाया और cos x का ग्राफ ऐसा रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसी ग्राफ से मैं दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व कर लूंगा। इसके बाद मैंने y = 1/2 बनाई लाइन, तो 1/2 किसको होता है, ये किसका x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, π/3 आएगा। और cos of 2π minus theta cos theta होता है, तो cos of 2π minus π/3 होगा 5π/3, 2π minus π/3, तो इन पे वैल्यू 1/2 आ गई है। लेकिन मेरे काम का क्या है, जब 1/2 से ज्यादा है तो एक पीरियड में आंसर क्या आ रहा है, ध्यान से देखिए, एक पीरियड में जो आंसर आ रहा है 0 से लेके π/3 तक, 1/2 से ज्यादा है, 0 से लेके π/3 आया, सही है, और यूनियन 5π/3 से लेके 2π आया, 2π आया, सही है। लेकिन मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए, तो अगर मुझे इसके जनरल सॉल्यूशन चाहिए तो मैंने 2k π ऐड कर दिया, 2k π इसका पीरियड होता है, 2k π प्लस π/3, ध्यान से देखना, यूनियन और 2k π प्लस 5π/3 2, 5π/3 2, 2k π प्लस 2π, के एलिमेंट ऑफ क्या है, i है, सही है। के क्या है, 0 1 2 3, ये नेगेटिव इंटीजर नहीं, डॉट डॉट डॉट, क्यों है, क्योंकि 0 लिखूंगा तो ये वाला आ जाएगा, ये वाला एक्सेप्टेबल है। लेस देन 0 के लिए बात आती है, तो लेस देन 0 के लिए फेवरेबल क्या है, ऐसे x चाहिए जब cos x कैसा है, लेस देन इक्वल्स टू 1/2 है। तो यहीं से चेक करता हूँ, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आया मेरे पास π/3 से लेके इस पीरियड में कितना आया, 5π/3, ये सॉल्यूशन आया इस पीरियड में। ओके, अब अगर मैं इसे जनरलाइज करूंगा तो इंपॉर्टेंट मेरे पास वेरिएशन है, मैंने k की जगह n यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है, 2n π प्लस π/3 से लेके 2n π प्लस 5π/3 आ गया। अब ध्यान से समझना, अब बहुत ज्यादा कमजोर, k को अगर मैं 0 लिखूंगा, n को 0 लिखूंगा तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन ये तो लेस देन 0 के लिए, तो यहाँ पर n को जो मेंशन होगा, n क्या होगा, 0 नहीं होगा, -1 -2 -3 -4 डॉट 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 डॉट, ये इंटीजर होंगे। ओके, तो ये मेरे पास एक सेट आया, क्लब करके भी मैं लिख सकता हूँ, ये यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी और यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी, इसलिए मैंने कहा था जब तक जनरल सॉल्यूशन में k मेंशन ना हो, n मेंशन ना हो, वो मीनिंगलेस होता है। उसका मेजर रीजन ये था, यहाँ से जो आंसर्स आएंगे और वहां से जो आंसर्स आएंगे, फाइनल आंसर क्या होगा, दोनों का यूनियन होगा मेरे पास। और मुझे लगता है ये समझ में आ गया है, ढंग से समझना कैसे सॉल्व करते हैं, वो बहुत काम का है। कि एक एल्जेब्रिक था, इसका लिमिटेड के जैसे x = 0 पर 1 है, उससे आगे पॉजिटिव है, उससे पहले नेगेटिव है, तो इसका लिमिटेड नंबर ऑफ पॉइंट्स के अबाउट साइन चेंज होता है, और जो 0 है इसका बार बार चेंज होता है। तो मैंने लीडिंग केसेस इस पर डिपेंडिंग बनाए और जनरल एक पीरियड में सॉल्यूशन सॉल्व किया। ये एक पीरियड में, ये आंसर तो किसी भी पीरियड में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये जो आंसर आया है, फाइनल आंसर क्या आएगा, ये नहीं आएगा। इनफैक्ट ये जो सेट है, इसका कोई भी जो एलिमेंट है वो उसमें सेट में ये वाला पार्ट नहीं लाई कर रहा, फर्स्ट पार्ट लाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो मैंने एन मेंशन किए हैं, एन ऐसे मेंशन किए हैं कि ये वाला ना आए, ऐसे एलिमेंट आए जो कि एक्स कैसा है, लेस देन 0। ओके, तो काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वालिटी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मुझे लगता है समझ में आ गया है ये। इसे दोबारा से करना और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पूछना। ओके,